नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑडियो कहानी बाय संयोगिता में। हमारी श्रृंखला राजा विक्रमादित्य की अमर गाथा के पिछले 6 भागों में हमने जाना कैसे विक्रम बाल्यकाल में धर्म और न्याय का बीज बोते हैं, कैसे न्यायप्रिय युवराज बनते हैं, सिंहासन पर बैठते ही उज्जैन को न्याय और नीति का केंद्र बनाते हैं, धर्म युद्ध और पराक्रम में अपनी वीरता और करुणा का संतुलन बनाए रखते हैं, विद्या कला और संस्कृति के माध्यम से प्रजा के प्रिय बनते हैं और सत्य और न्याय की परख में अपने नेतृत्व की वास्तविक परीक्षा से गुजरते हैं। आज हम लेकर आए हैं 7वां भाग, महान निर्णय और राज्य की प्रतिष्ठा, जहां विक्रमादित्य अपने जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे जो उनके राज्य और प्रजा के भविष्य को स्थायी रूप देगा। अगर आपने पिछले भाग नहीं सुने हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी भागों को सुन सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि अगला भाग आपके पास समय पर पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं। महान निर्णय और राज्य की प्रतिष्ठा। उज्जैन नगर में सभी और उत्सव और खुशहाली का माहौल था। विक्रमादित्य ने अपने राज्य की प्रजा, विद्वानों और सैनिकों से परामर्श किया। वह जानते थे कि हर निर्णय का प्रभाव केवल वर्तमान तक नहीं बल्कि भविष्य की पीढ़ियों तक रहेगा। नगर के पास एक गांव था जहां किसानों और मछुआरों में आपसी विवाद बढ़ रहा था। दोनों पक्षों ने मिलकर दरबार में न्याय की अपील की। विक्रम ने कहा, हमारे निर्णय केवल दंड देने के लिए नहीं है, हमारे निर्णय समाज को स्थायी न्याय और शांति देने के लिए हैं। उन्होंने गहराई से जांच की, सभी पक्षों के दृष्टिकोण सुने और निष्पक्षता के साथ निर्णय सुनाया। उन्होंने गांव में सामाजिक न्याय समितियां स्थापित की जो आगे जाकर किसी भी विवाद को बिना हिंसा के समाधान करें। विक्रमादित्य जानते थे कि केवल न्याय ही पर्याप्त नहीं है, राज्य की प्रतिष्ठा बनाए रखना और उसे शत्रुओं के सामने मजबूत दिखाना भी आवश्यक है। उन्होंने अपने दरबारियों और सेनापति को निर्देश दिया, हमारा उद्देश्य केवल विजय नहीं बल्कि ऐसा शासन करना है जो सम्मान, न्याय और करुणा का प्रतीक हो। शत्रु राज्य की जांच करने आए, परंतु विक्रम की दूरदर्शिता और नीति ने उन्हें समझाया कि उज्जैन में केवल बल और शक्ति नहीं बल्कि नीति, धर्म और न्याय का शासन है। एक बार विक्रम को पता चला कि नगर के एक गरीब परिवार के बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि बच्चों को शिक्षा दी जाए, साथ ही परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की। विक्रम का मानना था, सच्चा महान निर्णय वही है जो समाज के हर सदस्य को लाभ पहुंचाए। राज्य का राजा केवल शासन के लिए नहीं बल्कि प्रजा के कल्याण के लिए भी जिम्मेदार है। विक्रम ने सभी निर्णय सोच समझ कर लिए। उन्होंने यह सिद्ध किया कि केवल वीरता और युद्ध कौशल ही राजा की महानता नहीं बढ़ाते बल्कि धैर्य, बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता उसे अमर बनाते हैं। उज्जैन की प्रजा ने महसूस किया कि उनके राजा न केवल न्यायप्रिय हैं बल्कि दूरदर्शी, करुणामयी और सच्चे नेता भी हैं। इस भाग से हमें यह सीख मिलती है कि महान निर्णय केवल शक्ति या डर से नहीं, सोच, न्याय और दूरदर्शिता से लिए जाते हैं। राज्य की प्रतिष्ठा बनाए रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना न्याय देना।
सच्चा नेतृत्व प्रजा के कल्याण और भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने में है और धैर्य, बुद्धिमत्ता और करुणा के साथ किया गया निर्णय ही स्थायी प्रभाव छोड़ता है। तो मित्रों, यह था राजा विक्रमादित्य की अमर गाथा का 7वां भाग, महान निर्णय और राज्य की प्रतिष्ठा। आज हमने सुना कि कैसे विक्रम ने अपने राज्य और प्रजा के भविष्य के लिए महान और दूरदर्शी निर्णय लिए। कल हम लेकर आएंगे अगला भाग, सिंहासन की परीक्षा और प्रजा का विश्वास, जहां विक्रम की नेतृत्व क्षमता और प्रजा के साथ उनके संबंधों की वास्तविक परीक्षा होगी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर बाकी सभी भाग एक एक करके सुने। मैं हूँ संयोगिता, आप सुन रहे थे ऑडियो कहानी बाय संयोगिता, जहाँ इतिहास की गाथाएं जीवित हो उठती हैं। जय विक्रमादित्य। धन्यवाद।